अगर आपका बिल ज़्यादा आ रहा है और आप परेशान हैं तो ये वीडियो देखकर अपने पुराने पंखे उतारें और बेच दें। 12 वोल्ट के पंखे लगाएं और अपने पैसे और बिजली बचाएं। मगर कौन से पंखे लें, एसी डीसी पंखे लें या आम एसी पंखा लें? हमारे लिए कौन सा सीलिंग फैन बेस्ट है जो हमारी बिजली की बचत भी करे और हमारी लगाएगी रकम की भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड, क्या हालत? तमाम दोस्त खैर खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको सीलिंग फैन के मुतालिक इन्फॉर्मेशन देने लगा हूं कि आपके लिए कौन सा सीलिंग फैन बेस्ट है जो आपकी बिजली की बचत भी करे और आपकी लगाएगी रकम की भी। और अपने उन दोस्तों के मैसेजों का जवाब जो बार बार मैसेज कर रहे हैं कि हमारे एसी डीसी फैन के बार बार कार्ड जल जाते हैं, क्या हम अपने पुराने पंखे जो हमने साल 2 साल पहले खरीदे थे क्या हम उन्हें उतारें और बेच दें और दूसरे पंखे जो एसी डीसी फैन वो ले लें? इन सवालों के जवाब भी वीडियो के अंदर शामिल हैं। तो फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी बनता है। तो सबसे पहले आपके लिए कौन सा सीलिंग फैन बेस्ट है? अगर आपके घर में पुराने वक्तों के सीलिंग फैन लगे हुए हैं, 2-3 साल पुराने नहीं, पुराने वक्तों के सीलिंग फैन लगे हुए हैं और आपके घर में सोलर सिस्टम नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप एक आम सीलिंग फैन जो आजकल मुख्तलिफ कंपनियों के न्यू मॉडल के आ रहे हैं वो लें। आप अपने पुराने वक्तों के सीलिंग फैन उतारें और बेच दें। आजकल मुख्तलिफ कंपनियों ने जो न्यू टेक्नोलॉजी निकाली हुई है जो 50 से 70 वाट जो है वो यूज़ करती है, ये टेक्नोलॉजी के पंखे आप इस्तेमाल करें। आपके लिए ये सीलिंग फैन न्यू टेक्नोलॉजी का एसी सीलिंग फैन बेस्ट है। मुख्तलिफ कंपनियां पाकिस्तान में ऐसे सीलिंग फैन बना रही है जो कम से कम बिजली इस्तेमाल करती हैं। इनमें से कुछ अच्छी कंपनियां जो आजकल ज़्यादा मशहूर हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि आपने नाम नहीं बताया कि हम कौन सा पंखा लें। तो मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे खुर्शीद फ़ैन हो गया, GFC फ़ैन हो गया, यूनस फ़ैन हो गया, SK फ़ैन। ऐसी बहुत सी और भी कंपनियां जो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से सीलिंग फैन बना रही हैं जो कम से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स जो है वो देता चलूँ। आपने जब भी सीलिंग फैन जो है परचेज करना है, जो सा मर्जी कंपनी या जो से मर्जी एसी डीसी लें, आपने जो है डिजाइनिंग वाला सीलिंग फैन जो है वो परचेज नहीं करना है। ऐसे पर वाला जिनके पर जो है वो तिरछे होते हैं, यानी कि थोड़े से राउंड किए होते हैं, वो पर आपने नहीं परचेज करने हैं। आपने सीधे पर वाला जो है पंखा जो है वो यूज़ करना है, जो सीधे ब्लेडिस के होते हैं वो आपने परचेज करना है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पंखे की लाइफ भी ज़्यादा होगी, आपका बिजली का बिल और ज़्यादा मज़ीद कम होगा। और आजकल जो पंखे जो आप ले लेते हैं डिज़ाइनिंग वाले तिरछे परों वाले, तो वो क्या करते हैं कि वो वाइब्रेट पंखे बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपको इल्म नहीं होता है, ऐसे पंखे जो वाइब्रेट करते हैं वो पंखे गिर भी जाते हैं नीचे। तो आपने ऐसे पंखे जो है नहीं लेने हैं, सीधे परों वाले सीधे ब्लेड वाले आपने पंखे ही परचेज करने हैं। तो फ्रेंड, आगे चलने से पहले गुजारिश है, जो लोग चैनल पे न्यू है या जिन्होंने अब तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें। अगर आपने अपने घर में सोलर सिस्टम डीसी लगाया हुआ है और चार्जिंग कंट्रोलर जो है आपने इसके साथ जो MPPT है वो आपने नॉन हाइब्रिड लगाई हुई है, या आपने चार्जिंग कंट्रोलर PWM लगाया हुआ है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप AC/DC फैन वो परचेज करें। आपके ये सोलर सिस्टम के साथ AC/DC फैन वो बेस्ट है। और मुख्तलिफ कंपनी जो ये फ़ैन बना रही हैं, जिसमें जो फिर मैं आपको बताता हूँ मशहूर कंपनी जो है खुर्शीद फ़ैन, GFC फ़ैन, यूनस फ़ैन और SK फ़ैन जैसी कंपनियां जो है बहुत अच्छे जो है AC/DC फ़ैन बना रही हैं। यहाँ मैं आपको एक काम की बात फिर बताता चलूँ कि आपने जब भी चार्जिंग कंट्रोलर जो लगाना है सोलर सिस्टम के साथ वो अच्छी कंपनी का लगाना है, लोकल नहीं लगा लेना आपने, नहीं तो फिर आपको कंप्लेन होगी कि आपका जो कार्ड है डीसी कार्ड वो बार बार जो है पंखे का वो जल जाता है या ख़राब हो जाता है। और अगर आपने अपने घर में 220 सोलर सिस्टम लगाया हुआ है जिसके साथ में आपने MPPT जो है वो हाइब्रिड लगाई हुई है, तो आपके लिए बेस्ट जो है वो आपके लिए AC/DC फ़ैन नहीं है, आपके लिए खाली AC फ़ैन जो है वो बेस्ट है। जो आजकल न्यू टेक्नोलॉजी के चल रहे हैं जो 50 से 70 वाट आपके इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए खाली जो आम AC फ़ैन जो है वो बेस्ट है। AC/DC फ़ैन आपके लिए बेस्ट नहीं। अगर आप मेरी बात मानना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, नहीं मानना चाहते हैं फिर भी आपकी मर्जी। जिन भाइयों ने UPS घर में लगाया हुआ है वो परेशान ना हो, अब उनके बारे में मैं बताने लगा हूँ। अगर आपके घर में UPS लगा हुआ है और आप एक वो पंखा जो है सीलिंग फैन परचेज करना चाहते हैं, तो आपको मेरा मशवरा ये है कि आप AC/DC फैन परचेज ना करें, आप खाली जो है AC फैन परचेज करें। जो मुख्तलिफ कंपनियों के AC फैन मिल रहे हैं जो कम से कम वाट जो है इस्तेमाल करते हैं, कंपनियों ने जो है वो आपस में कंपटीशन किया हुआ है और काफ़ी कंपनी जो है कोशिश कर रही है कि कम से कम वाट में हम AC फैन भी बनाएं। तो आप जो सी भी कंपनी आपको अच्छी लगे आप उस कंपनी का परचेज करें AC फैन। अगर आप पंखा बैटरी पर चलाना चाहते हैं तो मैंने काफ़ी वीडियो जो है वो बनाई हुई है DC फैन के मुतालिक, आप मेरी ID का विजिट करें, आपको वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप UPS के साथ जो अटैच की हुई बैटरी उस पर अगर आप सीलिंग फैन चलाना चाहते हैं
तो फिर आप AC/DC फ़ैन ले सकते हैं। मगर आपने जो करना है क्या है, आपने जो बैटरी के पॉइंट के आगे अच्छी जो है वो डिवाइस लगानी है जो वोल्टेज कंट्रोलर हो। फिर आपने AC/DC फ़ैन के साथ कनेक्शन जो करने हैं वो ऐसे करने हैं कि आपने जो 12 वोल्ट की सप्लाई जो है वो उसे देनी है वोल्टेज कंट्रोलर से। लेकिन जो UPS पे वो पंखा नहीं आपने चलाना, आपने जो आम बिजली है उसके साथ उसका कनेक्शन करना है। यानी कि आप उसको एक साइड से बिजली दें और दूसरी साइड पे 12 वोल्ट दें DC। तो आपने जो है क्या करना है, जो DC है वो आपने वोल्टेज कंट्रोलर से दे देना है, मगर AC जो वोल्ट है ना वो आपने जो है अपने UPS से नहीं देने हैं, आपने बिजली से देने हैं। अगर आप UPS से देंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। तो फ्रेंड अब चलते हैं आपके पूछे गए सवालों की तरफ। तो आपसे गुजारिश है जो दोस्त चैनल में न्यू आए हैं या जिन्होंने अब तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। बार बार AC/DC फ़ैन का कार्ड क्यों जल जाता है या कार्ड ख़राब क्यों हो जाता है? AC/DC फ़ैन जो है वो बेस्ट है, मगर किन लोगों के लिए बेस्ट है वो तो आपको पता चल गया होगा। मगर आप क्या करते हैं AC/DC के फ़ैन के साथ, जो बहुत बड़ी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपका जो AC/DC फ़ैन का कार्ड जो है वो ख़राब हो जाता है। सबसे ज़्यादा की जाने वाली गलती और सबसे बड़ी गलती ये है कि हम सोलर पैनल से डायरेक्ट जो करंट है ना वो अपने AC/DC फ़ैन को दे देते हैं। सोलर के साथ हम कोई भी वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस नहीं लगाते हैं, हम डायरेक्ट कनेक्शन पंखे को दे देते हैं, जिससे हमारा पंखे का कार्ड जो अक्सर जगह ख़राब हो जाता है। हमें उसके साथ वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस लाजमी लगानी चाहिए जो डिवाइस वोल्टेज बरकरार रख के पंखे को सप्लाई देती रहे। उसी की जाने वाली गलती DC फ़ैन के साथ कि आपने UPS लगाया हुआ है और UPS की बैटरी से आपने डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो अपने DC फ़ैन की किट को दिया हुआ है, तो भी आपका कार्ड जो है वो जल जाएगा, यानी कि ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपने कोई भी वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस जो है वो नहीं लगाई है पंखे और बैटरी के दरमियान। अगर आप वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस लगाएंगे तो आपको ये कंप्लेन नहीं मिलेगी कार्ड के बार बार जलने की। तीसरी की जाने वाली गलती AC/DC फ़ैन के साथ के हमने अपना देसी UPS के साथ इसका कनेक्शन किए होते हैं। हमने जो AC/DC फ़ैन है वो अपने UPS जो हमारा देसी है उसके साथ हम इसे चलाते हैं। तो फ्रेंड क्या होता है, हमारा देसी UPS है, आप देखते होंगे जिन्होंने UPS लगाए हुए हैं, जब लाइट चली जाती है तो हमारे पंखे कितने तेज़ जो है वो चल रहे होते हैं। वो क्यों चल रहे होते हैं? इससे चल रहे होते हैं कि जब लाइट चली जाती है जब, तो जो UPS हमारा बैकअप निकालता है बैटरी से देता है तो वो वोल्टेज हाई देता है। तो ये जो पंखे AC/DC फ़ैन है वो ये हाई वोल्टेज जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो इसलिए इनका कार्ड जो जलने की कंप्लेन ज़्यादा होती है कि इनको करंट ज़्यादा मिलता है कार्ड को, और कार्ड जो अक्सर ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जो देसी UPS है इनके दिमाग काम जब नहीं करता है, जब इनको DC से AC में करंट जो है वो तब्दील करना होता है तो इनका दिमाग जो काम नहीं करता, वो करंट ज़्यादा निकालना शुरू कर देते हैं। जब करंट ज़्यादा निकालते हैं तो फिर हमारा कार्ड जो है वो अक्सर ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंच गए हैं और आपके लिए कौन सा पंखा जो है वो बेस्ट है इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो फ्रेंड इजाज़त लेने से पहले गुजारिश है जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें और हर आने वाली वीडियो को मेरी लाइक लाजमी करें और मेरे चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने बहुत सी और भी वीडियो बनाई हुई है इलेक्ट्रिक के मुतालिक, जिसमें घरेलू वायरिंग के बारे में बताया है, इलेक्ट्रिक एशिया रिपेयरिंग के बारे में बताया है, सोलर पैनल के बारे में बताया है, UPS का कैसे आप सोलर में तब्दील कर सकते हैं इसके बारे में बताया हुआ है, कौन सा सोलर पैनल आपके लिए बेस्ट है, कौन सा पंखा आपके लिए बेस्ट है, AC/DC फ़ैन कैसे बनाते हैं इसके बारे में बहुत सी मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो मेरी ID का आप विजिट करेंगे तो आप वहाँ से बहुत कुछ सीख कर ही वापस आएंगे। तो फ्रेंड अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सर को इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।